अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता' व खैरु मता'id दुनिया अल मरअतु सालिहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और दीनी भाइयों और बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, गुज़िश्ता जुमा मैंने तफसील से अर्ज़ किया था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा ये है कि निकाह के लिए अच्छे और नेक ख़ानदान का इंतख़ाब करना चाहिए, और उस इंतख़ाब में चार बुनियादी बातें हैं जिसकी वजाहत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है कि माल की वजह से, जमाल की वजह से, ख़ानदान की वजह से और दीनदारी की बुनियाद पर निकाह हुआ करते हैं। तो सबसे पहले दीनदारी का इंतख़ाब करो, फिर बकिया चीज़ें बाद में तलाश करो। ये बात तय हो गई है कि लड़की सन्ने बुलूग को पहुंच जाए या लड़का बालिग हो जाए तो उनके रिश्ते का इंतख़ाब किया जाए, और इंतख़ाब करने के लिए चार बातें हमारे सामने हैं। अब ये चार बातें जब तय हो गई तो हमें रिश्ते की तलाश में निकलना है। ये रिश्ता, शरीयत का भी मंशा यही है कि लड़के वाले रिश्ता तलाश करेंगे। लड़के वाले, उनका जो ख़ानदान है वो लड़की के घर जा कर के अपना रिश्ता पेश करेंगे, लड़की वाले नहीं। लड़की वाले किसी के तवस्सुत से बात कर सकते हैं, मना नहीं है। चुनांचे पहला निकाह जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ है उसमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किसी की मारिफत से आपके रिश्ते को भेजा था, या बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता भेजा था, फिर हज़रत खदीजा ने उसको कबूल फरमाया था। रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, हज़रत खदीजा ने उसको कबूल फरमाया। उसके बाद आपने एक जुमला फरमाया था कि अगर मैं खातून ना होती तो ये रिश्ता मैं खुद लेकर के आती, लेकिन हया माने थी। तो पहला निकाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 25 साल की उम्र में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखें। तो ये इशारा है इस बात है कि सबसे बेहतर जो उम्र है वो 25 साल की है। बाकी बालिग होने के बाद इसकी उम्र शुरू हो जाती है, शरीयत में कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता जल्दी करने के इशारात हैं, ताख़ीर मना है। लेकिन मुहद्दिसीन खुसूसन फ़ुक़हा किराम फरमाते कि इंसान 25 साल की उम्र में सूझबूझ के एतबार से भी बालिग हो जाता है। यूँ तो उम्र के एतबार से 15 साल औसतन फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इंसान बालिग हो जाता है, लड़का हो या लड़की, अक्सर 15 साल के आसपास बलूगत को पहुंच जाते हैं। लेकिन दिमाग और सूझबूझ के एतबार से 25 साल इसकी आखिरी उम्र मानी गई है, और बिल्कुल तजुर्बात के एतबार से और सूझबूझ के एतबार से और क़ुव्वत बर्दाश्त हर एतबार से 40 साल में पुख्ता होता है इंसान, वो एक अलग चीज़ हो गई है। इसीलिए नबूवत 40 साल में दी जाती है, लेकिन शादी का जो 25 साल है वो बहुत बेहतर है। तो लड़के वाले लड़की का रिश्ता तलाश करेंगे और वहाँ पर रिश्ता लेकर के जाएंगे। लेकिन अभी एक बात ये रह गई है कि ये दीनदारी और जमाल और माल और हसब नसब कहाँ तलाश करेंगे? किसी भी जगह गए और दीनदारी हमने देखा वहाँ रिश्ता दे दिया, फरमाए नहीं। हदीस पाक में इसकी रहनुमाई भी फरमाई गई है, तखय्यरू लिनुतफतिकुम वनकिहुल इक्फा। फरमाया कि अपनी औलाद के लिए बेहतर माँ का इंतखाब करो और कुफू में निकाह करो। कुफू का लफ्ज़ आता है शरीयत में, कुफ, काफ, फा और वाव। तो निकाह के लिए सारी चीज़ें कहाँ तलाश की जाएंगी? हमको कुफू में। तो आज के दौर के एतबार से इसकी सबसे बेहतर ताबीर ये हो सकती है कि अपनी बिरादरी में तलाश करो। गैर बिरादरी में कहीं से रिश्ता मना नहीं है, लेकिन चूँकि शरीयत ने एक हमारे मसलहत के एतबार से कि रिश्ता आसानी के साथ निभा हो जाए, बीच में कोई नाइत्तेफाकी ना हो, दूरियां ना हो, ख़ानदान में कोई टकराव ना हो जाए, तो फरमाया कुफू में रिश्ते तलाश करो, कुफू में। तो कुफू की बेहतर ताबीर यह है कि अपनी बिरादरी में तलाश किया जाए। बिरादरी में मिजाज मिलते हैं, उस बिरादरी में फिर आप अपनी सतह तलाश करें। बहुत ज़्यादा फ़र्क ये मना है, इसी का नाम कुफू है कि बिरादरी भी एक जैसी हो, ख़ानदान भी एक जैसा हो, माली हैसियत भी तकरीबन एक जैसी हो, दीनदारी में भी हम पल्ला हो। कुफू में तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। थोड़ा थोड़ा फ़र्क उसमें चलेगा, बहुत फ़र्क भी चलेगा, मना नहीं है, लेकिन कहीं से रिश्ते के बाद ये टूटने की नौबत ना आए, इस वजह से ये सारी हिदायत शरीयत ने दी हैं। दूसरा इशारा
तखय्यरू लिनुतफतिकुम में दूसरा इशारा इस बात की तरफ हदीस शरीफ में किया गया, इब्न माजा की रिवायत है कि जब लड़का निकाह के लिए तैयार हो, निकाह करना चाहता हो, तो उसके सामने ये बात ज़्यादा अहमियत ना रखे कि हम किस औरत से, किस खातून से अपनी बीवी का इंतखाब कैसा कर रहे हैं, बल्कि शरीयत ये चाहती है कि तुम ये सोचो कि तुम अपनी औलाद के लिए कैसी माँ का इंतखाब कर रहे हो। ये शरीयत का मंशा है। बेहतर माँ खूबसूरत, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो खूबसूरत हो माँ बेहतर है, जो वो खूबसूरती के अतबार से कम हो वो अच्छी माँ नहीं है, इसका तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। इसलिए इशारा इस बात की तरफ इशारा है कि ये बाद में सोचना कि हमारी बीवी कैसी, पहले तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारी आने वाली जो नस्ल है उसकी माँ कैसी होगी, क्योंकि हमारा असल जो एजाज़ है वो ख़ानदान है, हमारी औलाद है। और निकाह का मंशा भी यही फरमाया गया है। एक हदीस शरीफ में तो यहाँ तक फरमाया गया है कि तज़व्वजुल वदूद अलवलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। आपने फरमाया कि ऐसी खातून से निकाह करो जो मोहब्बत भी ज़्यादा करना जानती हो शौहर के साथ और औलाद भी जनती हो, यानी बांझ औरत से निकाह नहीं होगा। ये ख़ानदानों से पता चलता है। कोई बाद में कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाए वो एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश ये हो कि औलाद चाहिए, औलाद ये मंशा है शरीयत का। फिर जब औलाद चाहिए तो औलाद किसकी गोद में पल रही है ये सबसे पहले मद्देनज़र रखना है। दूसरे नंबर की चीज़ है कि हमारी बीवी कैसी हो। अब हम रिश्ते तलाश करेंगे और रिश्ते तलाश करने के लिए कुफू में जाएंगे। कुफू की सबसे बेहतर ताबीर है कि बिरादरी में तलाश करेंगे। अब जब तलाश करने के लिए जाहिर सी बात है घर की बड़ी माएँ और बहनें और दादियाँ और खाला ये लोग जाएंगे, मर्द भी साथ में रहनुमाई करते हैं। जाने के बाद जब सारी चीज़ें आपको पसंद आ गई हैं और लड़की कबूल सूरत है, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है उर्दू का कबूल सूरत, यानी खूबसूरत और बदसूरत का ये अल्फाज। लड़की अगर कबूल सूरत है और दीनदारी और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो सूरत के अतबार से थोड़ा सा या कोई एक थोड़ी कमी अगर है तो उसको नज़रअंदाज करो और ये सोचो कि अगर यही मेरे साथ हो और होता है तो हम क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि मेरा लड़का कैसा हो, लड़की अच्छी मिले, मेरी लड़की कैसी हो, लड़का अच्छा मिले। तो ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं से आपको इसमें समझौता करना पड़ेगा। जब सारी बात समझ में आ गई है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रहनुमाई और फरमाई है कि किसी भी तरह रिश्ते में बिगाड़ ना हो। निकाह हो जाने के बाद एक सहाबी आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं निकाह करना चाहता हूँ। आके अपनी दरख्वास्त पेश की, कहा बेहतर है। फिर आपने सवाल फरमाया कि क्या तुमने उन खातून को देख लिया जिनसे निकाह करना चाहते हो। फरमाया अल्लाह के रसूल देखा तो नहीं है। तो आपने फरमाया एक नज़र देख लो, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और ताल्लुकात में ये मददगार साबित होगा, बाद में नाइत्तेफाक़ी नहीं होगी। तो अगर मामला ख़ानदानी है तो अमूमन देखी हुई होती है लड़की, यानी लड़का जिसका निकाह होना है उसके नज़र में है, उसको पता है सारी कैफियत, वो तो अलग मामला, वहाँ ज़रूरत नहीं है। या लड़के को 100% इत्मीनान है अपने माँ और भाई बहनों पर, खाला है, फूफी है, बहना है, माँ है, दादी है, उस पर 100% इत्मीनान है तो आप निकाह कर सकते हैं। लेकिन ज़रा सा भी खलजान है तो शरीयत ने कहा है कि एक नज़र लड़की को देख लिया जाए। एक अंसारी से एक साहबी निकाह करना चाह रहे थे, वहाँ भी आपने फरमाया था कि निकाह करने से पहले एक नज़र उन्हें देख लेना। ये इशारात हैं, हिदायत हैं उम्मत के लिए। इसका नुकसान क्या होता है, कभी कभी जो लोग रिश्ता तलाश करते हैं उनके नक्शा अपने एतबार से होता है। जो लड़के की माँ है, जो सास बनने वाली है, उसकी नज़र में ये होती है कि हम लड़की ऐसी तलाश करें कि आसानी के साथ हमारी हुकूमत चल सके, मेरी मातहती में रह सके, ये उनके नज़र में होता है। कभी कभी उनके नज़र में होता है कि यहाँ पे माल कितना मिलना, जहेज़ कितना मिलने वाला है, पैसा और पार्टी कैसी है, कभी ये नज़र में होता है। कभी बाप ख़ानदान देखता है कि इसके ताल्लुकात कैसे हैं, सियासी और समाजी एतबार से इसका क्या होता है या ओहदे वालों से ताल्लुकात कैसे ये होते हैं, और ज़िंदगी गुजारना है लड़के को। सवाल कभी कभी ये गलत फहमियाँ, बल्कि ये गलती लोग करते हैं, ठोकर खाते हैं, और बहुत ऐसा हुआ है। औरत गई, लड़की सीधी सादी है, बस सीधी सादी है ताकि मेरी हुकूमत चल सके, क्योंकि मुझे सास बनना है, और बहू बन करके वो परेशानी वो झेल चुकी है तो उसका बदला कैसे होगा। हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक बंदे से एक खातून से पूछा गया कि दुनिया में सबसे खुशनसीब औरत कौन है, सबसे खुशनसीब औरत कौन है। तो उन्होंने बरजस्ता फरमाया कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम सबसे खुशनसीब है। तो कहा क्यों? कहा उनकी सास नहीं थी।
तो ये ऐसा होता है कि हम चूँकि वो पहले किसी ज़माने में उनकी सास थी और वो बहू बन चुकी हैं, लिहाजा अब हम भी सास बन करके हुक्मरानी करेंगे। ये रिश्तों का तोड़ है साहब। शरीयत क्या कहती है कि जो रिश्ता यानी एक लड़के का जो ससुर है वो बाप के दर्जे में है और लड़की की जो सास है और उसका ससुर है वो माँ बाप के दर्जे में है। एक दूसरे के लिए माँ बाप की हैसियत शरीयत ने बता दिया है। लिहाजा अगर शरीयत के इस पहलू को सामने रखोगे कभी बिगाड़ नहीं होगा। सास अपनी बहू को बेटी बना ले और बेटी तो पराई है, ये उसको वहाँ भेज दे, उसको अपने ससुराल में। मैं एक और बताऊँगा, मैंने बहुत पहले किताब पढ़ी थी, उसमें बाप ने अपनी बेटी का निकाह किया रुखसती से पहले ये माहौल हुआ करता था दीनदार घरानों में कि अपनी बेटियों को कुछ नसीहतें की जाती थी, नसीहत रुखसती के वक्त। अब तो एक आम बात हो कि सिर्फ रोना और धोना, इसी का नाम मोहब्बत हो गया और इसी का नाम इंसानियत शराफत हो गई। नहीं, बाप बेटी को नसीहतें करता था। तो एक बाप ने अपनी बेटी को नसीहत की है कि बेटी आज मैंने तुम्हारा रिश्ता कर दिया है, तुम्हारा निकाह मैंने कर दिया है, मेरा फ़र्ज़ अदा हो गया है। एक बात कान खोल करके सुन लेना कि तुम जहाँ जा रही हो आज से तुम्हारा वो घर है, यहाँ की तुम मेहमान हो, अब तुम्हारा घर नहीं रह जाए। और यहाँ हमारे ज़माने में सालों साल ये फतूर दिमाग में बैठा रहता है कि मेरा घर ये ससुराल है, वो घर है मेरा जहाँ मेरे माँ बाप है। अच्छा, ये घर माँ बाप के यहाँ पैदा हुए, वहीं 18-20 साल 22 साल हमने वहीं गुजारे, मेरा घर कैसे नहीं है? घर सिर्फ ये है बीवी और शौहर। जन्नत में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदतुना हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, ये दो रिश्ते थे जो जन्नत में अल्लाह ताला ने उतारे और बनाए थे। और ये दुनिया फिर बनाई, दुनिया का निज़ाम बना, दुनिया ख़त्म होने के बाद जन्नत में जाएंगे तो फिर यही दो रिश्ते बचेंगे, घर इसका नाम है। कोई रिश्ता नहीं जन्नत के अंदर। पुरानी दुनिया की रिश्तेदारियाँ होंगी, जहन में होंगी, आप मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन जो आपका घर बसेगा वो सिर्फ मियाँ बीवी की बुनियाद पर बसेगा। जन्नत में दूसरा कोई रिश्तेदारी नहीं होगी। तो पहला भी रिश्ता मियाँ बीवी का था, बाद में मियाँ बीवी का घर में ये, फिर जाने के बाद ये क्या मतलब हो गया कि हमारा घर वो है, मेरे माँ बाप हैं, फिर माँ गाइड कर रही है गलत तरीके से, बेटी देखो डरना नहीं और डट के रहना और जम के रहना और हम किसी से कमज़ोर नहीं, तबाह करके रख दिया ख़ानदानों को। तो इसलिए जब रिश्ते तलाश किए जाएं तो कुफू में तलाश किए जाए, कुफू में अपनी बराबरी के अंदर रिश्ता हो। रिश्ता जब पसंद आ गया है तो लड़के से कह दो कि एक नज़र जा कर के लड़की को देख लेगा, बाकी और कोई ज़ाहिरी जिस्मानी ऐब चेहरे के अलावा, मुमकिन है कि हाथ पैर में कोई कमज़ोरी हो तो वो तो घर की जो ख़वातीन है वो खुद देख लेंगे। एक नज़र चेहरे का देख लेना शरीयत इस बात की इजाज़त देती है, लेकिन इस एक नज़र को देखने ने इतना बढ़ावा दे दिया है कि अब पूरा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू। मशरिकी जो ममालिक, मगरिबी ममालिक जो है वहाँ पर तो बाकायदा अब शादियाँ पसंद इस तरह होती हैं कि पहले सालों साल दोनों मियाँ बीवी साथ रहते हैं शादी से पहले, बाद में मियाँ बीवी बनते हैं, पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। सालों साल के बाद कहते हैं हम मिजाज को पहचान ले भी, जब मिजाज पहचान लेंगे तब रिश्ता करेंगे, और अक्सर रिश्ते की नौबत नहीं आती, इंटरव्यू नहीं होगा। बस शराफत के साथ लड़की अपने घर वालों के साथ है, किसी भी एतबार से नाश्ता लेकर के, पानी लेकर, चाय लेकर के आई, लड़के ने एक नज़र देख ली, बस इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। और ये बेहतर भी है, क्योंकि बात फिर वहीं आकर के अटकती है कि ज़िंदगी उस लड़के को गुजारनी है जिसका रिश्ता हो रहा है। माँ बाप तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, रहना तो किसी को नहीं है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, इसकी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। माँ बाप की उम्र अपने आखिरी मगरिब को पहुँच रही है, शाम हो रही है उनकी, तो हमारे सामने ये बात हो तो रिश्ता कुफू में तलाश किया जाए, दीनदार तलाश किया जाए, और सामने ये हो कि मेरे आने वाले बच्चों की माँ कैसी होगी। अब ये बात, रिश्ता भी तय हो गया और लड़का भी तैयार हो गया, उसने भी देख लिया, सारी बात तय हो गई है। अब उसमें मराहिल आते हैं कि पसंद हो गया रिश्ता, अब उसमें कुछ लेन देन भी कर लेते हैं कि बात पक्की हो जाए। हालांकि ज़ुबान की जो बात होती है वो असल पक्की है, अब हम ज़ुबान के कच्चे हो गए हैं तो उसको पक्का करने के लिए हमको दूसरा सहारा लेना पड़ रहा है। वरना साहबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के ज़माने में बात पक्की थी, शरीयत ने मना फरमाया है कि जब दो रिश्ते आपस में तय हो जाए तो तीसरे को बीच में आने की इजाज़त नहीं, वो नाजायज़ है, हराम है। अब हुआ क्या था, दो लोगों के रिश्ते हो गए, ख़ानदान वालों को पता चला कि लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत शरीफ है, दीनदार है, लिहाजा वो एक रिश्ता कहीं हो गया, उससे तोड़ कर आओ, उसको तोड़ो, उनकी खराबियाँ बयान करो, अपने फ़ज़ाइल बयान करो, फिर किसी तरह मेरा रिश्ता हो जाए। अब इसको हुनर समझा जा गया, शरीयत में गुंजाइश नहीं इसकी, जो कुछ करना है पहले या इंतज़ार करो, अगर वो रिश्ता नहीं होता, कहीं बातचीत चल रही तो तीसरे को उसमें जाने की इजाज़त नहीं है। तो बात की
बात जब पक्की होती है, हम खुद अपने ऊपर मुतमईन होते हैं, तो उस ज़माने में रिश्ते हो जाया करते थे। अब चूँकि हमारी ज़बानों का एतबार ही नहीं रहा, अब तो हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों में बयाना चलता है। बयाना, बै कहते हैं खरीद फरोख्त को, तो बयाना जो चलता है, बयाने की हैसियत नहीं थी। अब तो बयाना आपने दे दिया 10 रुपये, तो अब बात आपकी पक्की हो रही है। ज़बान से आपने क्या कहा, अब इसका एतबार नहीं रहा, हालांकि ज़ुबान असल थी, आदत ख़राब हो गई। अब तो आप शादी करेंगे, किसी को आप फ़ोन पे कहते हैं कि साहब मेरे बेटे का वलीमा है, 3 तारीख को आप आ जाइए, तो कहता है कि बताइए कार्ड नहीं भेज सके। यानी 10 रुपये का कार्ड इतनी वैल्यू हो गई। एक घर का जिम्मेदार टेलीफोन करके आपसे कह रहा है या मुलाकात करके आपसे कह रहा है, उसकी हैसियत ही नहीं साहब, क्योंकि इन ज़बानों की, इन वजूदों की हैसियत ख़त्म कर दी गई है। अब इन कागज़ों की और कागज़ में लगी हुई रोशनाई की और जदीद जो फ़ैशन है, इनकी इज़्ज़तें हमारी नज़रों में बढ़ चुकी हैं और इसको हमने वज़न दे रखा है। तो बहरहाल रिश्ता करना है तो जो भी तरीक़ों बात आप जैसे भी चाहें पक्की कर लें। फिर उसके बाद मंगनी शुरू होती है। मंगनी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मंगनी क्या थी? अव्वल तो शरीयत यही नहीं चाहते कि रिश्ता हो जाए फिर उसमें ताख़ीर करो ना। मैंने बताया ना कि ताख़ीर की इजाज़त ही नहीं। रिश्ता हो गया, जल्दी से जल्दी तारीख़ रखो। तारीख़ देर करेंगे उसमें अक्सर फसादात पैदा होते हैं, और आज के दौर में तो फसादात का एक तूफ़ान है, तूफ़ान मच चुका है। ये मोबाइल आप खुद ही समझते हैं सारी बातें। एक तूफ़ान आ गया है। रिश्ता हो गया, रिश्ता होने के बाद गोया कि उसका कानूनी हक़ है कि लड़का और लड़की से आपस में बात कीजिए, और कराई जाती, की जाए तो छोड़ दीजिए, आप बात करें। वो तो एक फितने का दौर है ही है। ये घर के जिम्मेदार बाप को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन माएँ अंदर अंदर चाहते हैं कि कहीं ये बात में लड़का बहक ना जाए, बात कराई जाती है उससे। अब तो वीडियो कॉलिंग हो रही साहब, वीडियो कॉलिंग। ये फितने के दरवाजे, और अक्सर इसमें नाइत्तेफाकी हो जाती है, या किसी तरह गुजारा हो गया, निकाह के बाद बड़े फसाद सामने आ जाते हैं। सारे ऐब, अच्छी बुराइयाँ सब खुल के सामने आ जा रही हैं, या सारे शौक पहले ही पूरे हो गए हैं। तो जो मंगनी की रस्म है, मंगनी यही थी कि हमने रिश्ता दिया, उन्होंने कबूल कर लिया, बात पक्की हो गई। अब उसके बाद तारीख़ रखना। मंगनी क्या हो? अब मंगनी में इतनी फजूल खर्चियाँ हो रही हैं कि आसानी के साथ एक बच्ची और बच्चे का निकाह किया जा सकता है। शरीयत तो चाहती नहीं कि पैसा खर्च करो। अभी हाल ही की बात है, जनाब मौलाना कल्बे सादिक साहब, एक साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी लड़की का निकाह किया। निकाह करने के बाद बग़ैर खर्च के उन्होंने निकाह किया लड़की का। एक साहब ने आगे पूछा कि हज़रत मैंने आपसे सुना है कि शायद आपने अपनी लड़की का निकाह 450 रुपये में किया है। 2-4 मेहमान आए, उनको नाश्ता पानी करा दिया, रुख्सत कर दिया। फरमाया कि नहीं, तुमने गलत सुना है, 350 रुपये में मैंने निकाह किया। लेकिन हौसले की बात क्या है कि बड़ा आदमी इस काम को कर सकता है। लड़के वालों की जिम्मेदारी कि इसके लिए वो अपने आप को तैयार करें। लड़की वाले नहीं, मजबूर है ना वो। तो शुरुआत तो पहले लड़के वाले करते हैं। तो इसलिए ये जो मंगनी की रस्म चल रही है, इसमें एक तारीख़ मुतय्यन करना, फिर उसमें अफराद मुतय्यन करना कि हम 25 आदमी आएंगे, फिर 25 आदमी उधर के हो गए, 25 इधर के हो गए, 50 आदमी। अब बाहर देख चल रही है। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो मेहनत की कमाई है, इनको ज़ाया मत करो, तबाह मत करो। एक एक पैसों का हिसाब होना अल्लाह क्या। एक तरफ तो मुसलमान यूँ ही परेशान है, सरकारी और जो गवर्नमेंट की उसके बाद कोई नौकरी नहीं है, अच्छा कारोबार नहीं है, और हुकूमत की तरफ से वो सारे नक्शे तैयार किए जाते हैं कि किसी तरह मुसलमान कारोबारी एतबार से बर्बाद हो जाए, उसकी दौलत छीन करके सब हुकूमत के ख़जानों में सिमट जाए, और ये पैसे वालों के पास चले जाएँ, गरीब होता चला जाए। तमाम चीज़ों के बावजूद भी मेहनत के कमाए हुए पैसे उसे तबाह कर दिए जाए। तो आप सोचते होंगे तबाह कहाँ कर रहे हैं साहब, हम तो खाना खिला रहे हैं, पिला रहे हैं ना। अगर आप मंगनी के लिए 20 आदमी को लेकर के गए, तो 20 आदमी एक ही घर के तो नहीं होंगे ना, 20 घर के होंगे, 5 आदमी आपके घर के होंगे, 15 आदमी बाहर। तो हर घर से एक आदमी लिया। उस एक आदमी का जो एक दिन का घर का खर्च है, एक आदमी आपने निकाल लिया, तो 1 रुपये की कमी होने वाली नहीं है। और यहाँ लड़की वालों का हज़ारों रुपया गवारा नहीं आ रहा हो गया। आप सोचें, हिसाब करें, फिर से करें। किसी घर में 5 आदमी हैं, एक आदमी को आपने दावत दे दिया, उसका घर का जो खर्च है वो तो फिर भी खड़ा है ना, तो बचाएगा आपने उसको तो बर्बाद कर दिया। और इसका घर का जो खर्च है, खाना 5 के पकाओ या 6 के पकाओ, खाना तो बराबर है। बात समझ में आ रही? हम सोच रहे हैं हम खाना खिला रहे हैं, घर वाले सोच रहे हैं खाना खिला रहे हैं, लेकिन जिनको आप ले करके आए उनका खर्च बदस्तूर बना है, और जिनके यहाँ ले करके आए उनका कई हज़ार का मामला पहुँच चुका है। तो आप कह रहे हैं कि हम खाना खिला रहे हैं। खाना इसको थोड़ी कहते हैं। हाँ, किसी की दावत ऐसी हो कि आपने सबको खिला दिया, तो अब उसका एक टाइम का खर्च बचा है, इसको तो बचा मान सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, 1 महीने में एक टाइम किसी का खाना नहीं बनता, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो 10 हज़ार रुपये लड़की वालों के बर्बाद हुए, किसी अच्छी जगह लगाओ जिनका बेनिफिट उसको मिल रहा हो, उसका रिटर्न हो रहा हो। मामला कहने का ये, अभी जायज़ ना जायज़, तो जायज़ हो तो बातें छोड़ दीजिए ऊपर की।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पैसे वहाँ पर लगाए जाएँ जो फ़ायदे के हों। ज़ाया होकर के आदमी हाथ धोया और हाथ पोछा निकल लिया और उसके बाद तारीफ़ कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, वरना अक्सर तारीफ़ नहीं होती। अक्सर ये होता है कि इससे अच्छा भी कर सकता था, उसके लिए क्या कोई बड़ी बात थी। एक बादशाह, बड़ा वो बनिया किस्म का आदमी था, बहुत बड़ा ज़मींदार था, बड़ी दौलत थी उसके पास। उसने पूरे चारों तरफ के गांव वालों को दावत दिया और दावत देने के बाद उसने एक निज़ाम बनाया, एक अपना मुंशी बैठा दिया। हर दावत वाले को खाना खाने के बाद एक एक अशरफियाँ उसको देते जाओ, यानी अपनी सखावत दिखाने के लिए उसने बड़ी दावत का इंतज़ाम किया। पैसे वाला था। और फिर जिस रास्ते से लोगों का ज़्यादा आना जाना था, वहाँ एक जगह कोई जगह थी झाड़ी, वहाँ पर छुप करके बैठ गया और लोगों के तासुरात सुनना शुरू किए उसने। तासुरात क्या है लोगों के? अब लोग दावत खा रहे हैं और एक एक शर्फी ले रहे हैं और जा रहे हैं और वो रास्ते में बैठा हुआ है। कई लोगों की बात सुनी तो एक बंदा थोड़ा तेज़ आवाज़ से बोल रहा था, कह रहा है कि बनिया ससुरा पैसे वाला इतना है, एक एक शर्फी दो दो देता तो क्या फ़र्क पड़ता उसको। ये हो रहा हमारे, हम इसी के पीछे लगे हुए हैं। और तारीफ़ किसी को नहीं, ये कोई कमी आ गई तो अब ये कौम कमी तलाश करती है, खूबियाँ नहीं तलाश करती। हाँ, आपके मुंह पे कुछ भी कह दे, लेकिन जब घर में बैठेगा और अपनी आपसे हट के बात करेगा तो वो कमियों को तलाश करेगा। ये कमज़ोरी हो गई थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। 2 दिरहम देता तो क्या हर्ज था उसको। ये है मामला। पैसे बचाओ, पैसे बर्बाद मत करो, बड़ी मेहनत से पैसे आ रहे हैं। जब पैसे हम गलत जगह खर्च करेंगे तो अच्छाइयाँ हमसे छीन ली जाएंगी। उन पैसों को गलत जगह पर फजूलियात से बचाओ, अच्छी जगह पर खर्च करने का मौका अल्लाह आपको दे देगा। पैसे खर्च हो रहे हैं, अच्छी जगह खर्च करोगे तो अच्छे की तौफीक होगी, और फजूलियात में खर्चा करोगे, फजूलियात नाजायज़ हैं। पहले सुन लीजिए, शरीयत का मंशा ही नहीं कि निकाह में पैसे खर्च किए जाएँ, जो हो गया हो गया। तो अब जो मंगनी की रस्म है इसको बहुत मुख्तसर, 1-2 आदमी चले गए, वरना बात पहले ही पक्की करो, सीधे तारीख रखो, बात खत्म हो गई। तो बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ ये है कि यानी हर मामले में फ़ायदा का मतलब कंजूसी नहीं कह रहा हूँ मैं, पैसों को बर्बाद न किए जाए। अच्छे रिश्ते तलाश किए जाएं, लड़के को लड़की से एक नज़र दिखा दिया जाए, और फिर जब जो रस्में आती हैं रस्मों को तोड़ने की कोशिश की जाए, बग़ैर रस्म के काम करने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को शरीयत के मुताबिक निकाह करने की और तमाम जो उसके फ़राइज़ हैं उसको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हर तरह की फ़ुज़ूल ख़र्चों से अल्लाह हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाए। वाख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।